नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। हम आयु रेखा के बारे में पिछले एपिसोड में आपको मैं लगातार बताता रहा हूँ। उसी क्रम में बढ़ते हैं और आयु रेखाओं को समझाने के लिए, बताने के लिए किस किस प्रकार से उनके क्या स्वरूप, क्या रिजल्ट उनके होते हैं, इनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक आयु रेखा आपको देखने को मिलती है और वह आयु रेखा ऐसी होती है कि बिल्कुल एकदम संकीर्ण होती है। यानी अगर इसका स्वरूप देखेंगे तो जो आयु रेखा का स्वरूप होता है वो इस प्रकार से बड़ा होता है, परंतु किन्हीं किन्हीं हाथों के अंदर ये स्वरूप इतना छोटा हो जाता है और किसी किसी हाथ के अंदर इससे भी छोटा हो जाता है, यानी बिल्कुल छोटा। अब ये बिल्कुल छोटा हो गया तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा। यदि इसके बात करते हैं तो इसने मंगल को छोटा किया, यानी निम्न मंगल पर्व को छोटा किया। इसने यहां शुक्र पर्व को छोटा किया, यानी जिंदगी में व्यक्ति के पास साहस नहीं है, क्योंकि मंगल प्रथम पर्व साहस का कारक है। यहां से व्यक्ति एनर्जी लेता है, यहां से व्यक्ति के अंदर सोच भरती है, पावर भरती है। ये भी छोटा हो गया और साथ ही साथ यहां पर शुक्र पर्व भी छोटा हो गया, यानी व्यक्ति की प्रगति के अंदर कठिनाई होगी, व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होगा और साहस नहीं होगा तो प्रगति कैसे करेगा, और इस कारण से उसकी सोच छोटी होने से जीवन भर प्रगति में कठिनाई रहती है। तो एक कारण आपको ये और बताया मैंने। दूसरा कारण देखिएगा, आपको हाथों में मिलती है यहां पर छोटी आयु रेखा, बस इतनी सी दिखाई दी। इसके बारे में मैंने पूरा एपिसोड एक अलग से बोल रखा है कि भाई इतनी सी आयु रेखा को देख करके केवल ये बताना कि आपकी आयु कम हो गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर के इसके लिए अभी यहाँ से इतना ही समझें कि यदि हाथ के अंदर इतनी छोटी आयु रेखा है तो व्यक्ति की आयु छोटी है। इसमें और रेखाओं को भी जोड़ना पड़ता है। इसमें आयु रेखा के अलावा हमें बुद्धि रेखा की लंबाई को भी देखना पड़ता है। भाग्य यदि आपका ईश्वर ने पूरा लिखा है तो उसको देखना पड़ता है, आपकी हृदय रेखा को देखना पड़ता है। इनकी काउंटिंग होती है, इस पर एक पूरा एपिसोड मैंने बनाया रखा है कि आयु रेखा की गणना कैसे निकालें। तो कुल मिलाकर यहां से सिर्फ इतना समझें कि छोटी आयु का कारक बन गया। तो जहां दूसरा प्रकार हुआ, तीसरा प्रकार होता है, इसको आप समझिएगा कि आपके हाथ के अंदर ये बहुत जरूरी सी चीज है। मैंने इसको बहुत हल्के स्वरूप में खींचा है। यदि ये रेखा आपके हाथ के अंदर पीली मिलती है, इसके स्वरूप होते हैं कई प्रकार के। यदि आपके हाथ के अंदर ये बिल्कुल पीली मिलती है, आपको देखने से लग जाएगा कि ये अपने आप में पीली हो गई है। कभी कभी तो ऐसा होता है इसके साथ साथ पूरे हाथ की रेखाएं पीली हो जाती हैं, पूरा हाथ भी पीला हो जाता है। लेकिन यदि ये किसी प्रकार से पीलापन आ रहा है तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आपको रोग है। पहले रोग हो गया, दूसरा रोग आपको हो सकता है पीलिए से संबंधित, तीसरा रोग आपको लगातार रोग ही चलते रहेंगे और कुल मिलाकर के बीमारी से ग्रस्त रहेगा व्यक्ति, रोग से ग्रस्त रहेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ये रेखा अपने आप जैसे जैसे आपका डॉक्टर से रोग का इलाज चलता रहेगा वैसे वैसे इसका स्वरूप बदलता जाता है और आप अपने जीवन में स्वस्थ हो जाते हैं। एक रेखा अगर इस प्रकार की होती है तो दूसरी रेखा बिल्कुल पतली होती है, एकदम पतली। अब पतली का मतलब क्या हुआ भाई, छींकते भी जिस व्यक्ति को डर लगे कहीं मेरा दिल ना निकल जाए, छींकते ही उसको ऐसा लगे न जाने मेरे को क्या हो गया। यानी कुल मिलाकर के उसके मन के अंदर, उसकी आयु के अंदर, उसके अपने पुरुषत्व के अंदर, उसके अंदर कुल ऐसी कौशलता, ऐसी योग्यता, ऐसी हिम्मत, ऐसी एनर्जी नहीं होती कि जिसके कारण वो अपने फैसले मजबूती से ले सके और जीवन के अंदर आगे बढ़ सके। तो ये एक हल्की रेखा हो गई,
जो बहुत पतली रेखा होती है, ऐसे व्यक्तियों की जो बातें होती हैं, जो उनका अपने जीवन में एक पहल होती है, जीने का जो तरीका होता है वो बहुत वीक होता है। वो लोग तो लोगों से कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, अपने आप को हाय हाय करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर अगर यही रेखा आपको और मिल जाए एकदम गहरी, यानी यदि आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगी यह तो बहुत मोटी रेखा है, यानी बहुत मोटी रेखा है, या बहुत लाल रेखा है, या बहुत काली रेखा है। बड़े आराम से मिल जाएंगे हाथों के अंदर, बिल्कुल एकदम व्यक्ति से आप देखो जब उसको कि भाई यार इसकी जो है बहुत काली है, बहुत लाल है, बहुत अपने आप में गहरी है, चौड़ी है, तो ये मतलब हो गया कि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति बहुत आसानी से दिल का कमज़ोर नहीं होता। उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो हिंसात्मक होती है। वह कुछ भी बोल देगा, किसी का मन दुखे, किसी का कुछ दुखे, उसे सिर्फ अपना गाली गलौज का रवैया करना, उसे मन से भाषा से कड़वा बोलना और दूसरों का दिल दुखाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो कुल मिलाकर के जिनके जीवन के अंदर इस तरह की काली रेखा हो, या मोटी रेखा हो, या गहरी रेखा हो, या लाल रेखा हो, तो व्यक्ति कुल मिलाकर एक हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी किसी के कहने से कोई असर नहीं आता। वो बहुत मन से एकदम हार्ड होते हैं, पूरा परिवार उनसे एकदम असंतुष्ट रहता है। वो जहाँ जाते हैं खुशियाँ नहीं बखेरते हैं, साथ ही साथ जिस भी एरिया में बैठे अपनी मनमानी करना, अपनी बात को ऊपर रखना, और इसी तरह का उनका चाल चलन होता है। चलिए, एक रेखा मैंने आपको ये बताई कि भाई इस तरह की प्रवृत्ति हो तब आपके जीवन में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर एक रेखा मिलती है और वह रेखा आपको दिखाई देगी एकदम जंजीरदार। पूरी की पूरी रेखा आपको एक कड़ी की भांति, एक हथकड़ी की भांति, एक बेलदार और बहुत ज्यादा होगी। कोई 2 4 5 की बात नहीं कर रहा भाई, ये अपने आप में इसका जो क्रम होगा वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जंजीरदार होगा। यानी पूरी तरीके से जंजीर की कड़ी जिस प्रकार से चलती है, बीच में गैप नहीं आता, उस प्रकार से ही पूरी की पूरी रेखा व्यक्ति की जंजीरदार हो जाती है, जैसी मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अब जब जंजीरदार रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी जंजीरदार हो जाता है। यानी कि अगर कहूँ तो उसके जीवन में लगातार कष्ट, उसके जीवन के अंदर बेल पड़ी रहती है। उसको कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कभी जीवन में और समस्या, कभी कार्य धंधे की परेशानी। उसका पूरा का पूरा जीवन बहुत अभाग्यशाली होता है। यानी ये एक अपने आप में कहीं से भी उपयुक्त चिन्ह नहीं हुआ। तो एक रेखा आपको मिलेगी, आपको आपके अंदर इस प्रकार से एक रेखा आपको दिखाई देगी, इस प्रकार से टूटी रेखा। भाई टूटी हुई आयु रेखा है। जब ये आयु रेखा ही टूट गई तो व्यक्ति की जिंदगी टूट गई, ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। टूटी हुई रेखा अगर टूट गई है तो टूटकर आगे भी चल रही है। यानी चली, स्वास्थ्य ठीक है कुछ दिन, फिर बीच में हॉस्पिटल का सामना, फिर बीच में परेशानियों का सामना, फिर जीवन में परिवार का संपत्तियों का या किसी भी प्रकार से परिवार के विवाद का, परिवार के स्वास्थ्य का, कुछ ना कुछ व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से 4 कदम चलता है, रुकता है, सांस लेता है, कुछ सोचता है, फिर बीमार होता है, फिर चलता है,
फिर उतरता है, फिर चलता है, फिर चलता है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जीवन व्यक्ति का विपत्तियों का सामना करते हुए गुजर जाता है। तो इस प्रकार की यदि आपकी आयु रेखा है तो उसका आपको इस प्रकार से शोधन करना चाहिए। एक रेखा आपको दिखाई देगी यहां पर, इसका स्वरूप इस प्रकार से हो सकता है। यहां यानी इसको यदि आप देखेंगे तो ये आपको उतरती हुई सीढ़ी के क्रम में दिखाई दे रही है। यहां इसको क्रम में उतरती हुई क्रम में देख लीजिएगा। और यदि यही रेखा कुल मिलाकर इस प्रकार से हो जाए कि भाई वो आपको ऐसा लगने लगे कि यहां अंदर की तरफ से ये इस प्रकार से उतर रही है, यानी यहां पर एक सीढ़ी यदि चढ़ने वाले के स्वरूप में दिखाई देती है तो दूसरी सीढ़ी उतरने के रूप में दिखाई देती है। आप सीढ़ी पर चढ़ें, आप सीढ़ी पर उतरें, आपको दोनों ही क्रम में अगर मैं देखूंगा तो एक बीच में स्टेप आता है। यानी वही बात जो मैंने रेखा में बोली आपको कि बीच बीच में गैप आ रहा है, वही ये बात है। बस इसमें फर्क इतना है कि व्यक्ति को, क्योंकि कवरेज रेखा, देखिए समझिएगा, ये यहां पर अगर उतर रही है तो इसके नीचे एक कवरेज रेखा लग रही है, यानी ये अपने आप में कवरेज रेखा है। सवाल क्या हुआ? सवाल ये हुआ जब कवरेज रेखा सीढ़ी क्रम में उतरती या चढ़ती लगती है तो समस्या नहीं आती, व्यक्ति खुद ही समस्या पैदा करता है। किस प्रकार से? चढ़ा एक सीढ़ी, बहुत कमा लिया, ठीक है यार, अपने पास पैसा हो गया, अपने पास दाल रोटी है, गेहूं घर में रखे हैं, कल चला जाऊंगा मजदूरी में। फिर जब देखा अरे दूसरे दिन में अभी तो हैगा घर में राशन है। ऐसे व्यक्ति राशन लेने के लिए, ऐसे व्यक्ति सीढ़ी में क्रम बनाते हैं, यानी चढ़ते हैं, रेस्ट करते हैं, कुछ दिन खाते हैं, फिर कमाने जाते हैं, फिर कुछ दिन खाते हैं, फिर कुछ दिन कमाने जाते हैं, और अपने जीवन के क्रिया को इसी प्रकार से वो उतार चढ़ाव के साथ में संबंध बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको कुछ आयु रेखाओं का और जो प्रकार होता है उसको बताया। पिछले एपिसोड्स में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने, और आगे भी इनके और स्वरूपों को बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जानकारी मिलती रहे।